नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश की हजारों गौशालाओं में लाखों की संख्या में गौवंश, इसको कहें कि बेसहारा गौवंश जीवन यापन करता है। लाखों की संख्या में बेसहारा गौवंश सड़कों पर इधर उधर भ्रमण करता रहता है, क्योंकि ऐसे गौवंश के लिए कोई जिम्मेदार बनना नहीं चाहता, कोई उनका भार उठाना नहीं चाहता। हमारे बहुत सारे गौ रक्षक मित्र हैं जो उन पर अथक प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी अंततः हार मान बैठते हैं। और इसीलिए पिछले करीब 3 दशकों में गायों की संख्या में एकाएक करीब करीब 80% की कमी आई है। 1950 के आसपास तो हमारे देश में 50 करोड़ के आसपास गौवंश रहता था, लेकिन अब गौवंश घटते घटते करीब 2 करोड़ के आसपास आ गया है। यद्यपि गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो वृद्धि हो रही है वो क्रॉस ब्रीड है या विदेशी आयातित गाय हैं। इसमें हॉलिस्टीन, जर्सी, एचएफ कई ऐसी गाय हैं। तो ऐसे में जो गौपालक मित्र देसी गाय की सेवा में लगे हैं और वो उसकी नस्ल में सुधार करना चाहते हैं, उनकी क्षमता में कुछ उत्तमता लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो उनकी दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं, या उनके पेट से, उनके गर्भ से उच्च गुणों से संपन्न बछड़ी को जन्म देना चाहते हैं, तो वो एक नया प्रोटोकॉल, एक नई प्रक्रिया का निर्वाह कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि जो देसी गाय हैं उन पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए कई गुना धन की वृद्धि दे के जाएगा। आपके लिए ही अब बेसहारा गाय लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएंगी, क्योंकि इनकी के दूध की वृद्धि तो होगी होगी, लेकिन जिन बच्चियों को ये जन्म देंगी वो आपके लिए लक्ष्मी का रूप ही लेके आएंगे, क्योंकि उनके गुणों में माँ की तुलना में 4 से 6 गुना वृद्धि होगी। यदि माँ उनकी 2-3 किलो दूध देने वाली है, तो निश्चित रूप से उनकी बछड़ियां 7 से 8 या उससे भी अधिक दूध देने की सामर्थ्य रखेंगी। तो इसके लिए आपने जितने भी आपके पास बेसहारा गाय हैं, उनके खान पीन पर, उनकी देखभाल में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि ऐसी गायों को जो उपेक्षित हैं, जो बेसहारा जीवन यापन कर रही हैं, उनको आप लिपो लिपो फैट प्लस एक पाउडर आता है, बहुत अच्छा पाउडर है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, इसका प्रयोग शुरू करा दीजिए। इसकी 50 ग्राम की मात्रा दिन में एक बार गाय को सेवन कराना शुरू कर दीजिए। इसके साथ में 20-25 ग्राम के आसपास आप बायोपेट वाईसी जो पाउडर है उसका सेवन शुरू करा दीजिए। जो बायोपैट वाईसी गोल्ड पाउडर है, ये पाचन आहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूमेन की प्रक्रिया को सुधारने में बहुत मदद करता है। इससे पशुओं की या गाय भैंस की भूख खुलती है, वो ज्यादा मात्रा में चारा खाती हैं, पचाती हैं, और इससे उनके दूध शारीरिक विकास की जो रुकी हुई गति है वो बढ़ती है, उनके वजन में वृद्धि होती है। वो जो उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं प्रभावित हो गई हैं, जो वो अपनी उन क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि कई बार कुपोषण के कारण या क्रियाओं को निष्क्रिय करने के कारण बहुत सारी गाय भैंस लंबे समय तक हिट पे नहीं आती हैं, या बार बार हिट पे आती रहती हैं, बार बार कंसीव करके बच्चे को गिरा देती हैं। तो ऐसे में ये जो परेशानियां हैं, मात्र इस 2 चीजों को देने से दूर हो जाती है। इसमें पहला है लिपो लिपो फैट प्लस पाउडर, जिसमें बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं। इसमें कई सूक्ष्म माइक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और इसमें भी ह्यूमन को दुरुस्त करने के लिए लाइव यीस्ट कल्चर है। इसके अलावा इसमें ह्यूमन बाईपास फैट है, ह्यूमन बाईपास प्रोटीन है, ये भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इन दोनों के अलावा एक चीज देने की और आवश्यकता है, वो उनकी जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, जो अडर है, उसके विकास में, उसमें बदलाव के लिए बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आप ऐसी भैंस उपेक्षित गायों को जो बेसहारा जीवन यापन कर रही हैं, आप UHP अडर हेल्थ प्रोटेक्टर पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बायोएक्टिव क्रोमियम है। बायोएक्टिव क्रोमियम भी दूध ग्रंथियों को पुनः पुनर्जीवित करने में, उनकी सक्रियता बढ़ाने में, दूध की जो मात्रा है उसमें बढ़ाने में अद्भुत प्रभाव डालता है। इससे अडर का साइज बढ़ने लग जाता है,
अडर पे साथ में उसके पूरे शरीर पे एक विशेष प्रकार की चमक आनी शुरू हो जाती है। इसमें विटामिन एच भी है। विटामिन एच तो शारीरिक शाइनिंग के लिए, चमड़ी के लिए, खुर के लिए और दूध ग्रंथियों के लिए, अडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो अडर का साइज है बढ़ जाता है, थनों की जो जो स्थिति है उसमें बदलाव आता है। इसके अलावा दूध ग्रंथियों की तरफ, अडर की तरफ रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है। रक्त का प्रवाह होना बहुत आवश्यक है कि रक्त का प्रवाह जितना अधिक होगा उतना ही पशु की या गाय की दूध पैदा करने की क्षमता वो बढ़ेगी, क्योंकि 1 लीटर दूध के लिए कम से कम 500 लीटर के आसपास रक्त प्रवाह उन थनों के मध्य होना, उस एडर के बीच होना बहुत आवश्यक है। तभी 1 लीटर के आसपास दूध की उत्पत्ति हो पाती है और तभी उस दूध में बहुत सारे जो पोषक तत्व पहुंच पाते हैं, क्योंकि दूध में तो हजारों तरह के केमिकल रहते हैं। वो केमिकल सिर्फ दूध ग्रंथियों में पैदा नहीं होते, पूरे शरीर से निचोड़ कर, पूरे शरीर से इकट्ठा होकर दूध ग्रंथियों तक पहुंचते हैं। तब वो दूध ग्रंथियां दूध का निर्माण करती हैं और उन पोषक तत्वों से संपन्न दूध को संपन्न करती हैं। इससे दूध एक अद्भुत रसायन के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसके लिए जो अडर का साइज भी और दूध ग्रंथियों के विकास का समान होना बहुत आवश्यक है, और उसमें जो अडर हेल्थ प्रोटेक्टिव पाउडर है ये बहुत मदद करता है। आप इन तीनों का प्रयोग कराएंगे तो निश्चित रूप से आप जो बेसहारा गाय हैं, जो सहारा ढूंढ रही हैं या अभी तक उपेक्षित हैं, जिनकी कोई कोई देखभाल लेने में रुचि नहीं ले रहा है, वही उपेक्षित गाय आपके लिए विशेष बन जाएंगी, क्योंकि उनके शरीर में बदलाव आएगा, उनकी गुणों में वृद्धि होगी, वो उत्तम गुणों से संपन्न होंगी। अभी तक वो दूध कम मात्रा में देती थी या बिल्कुल नहीं देती थी, उनकी दूध देने की मात्रा सुधरेगी, उनकी दूध की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, दोनों डबल ट्रिपल हो जाएगी। इसके अलावा वो सहजता से गर्मी पर भी आएंगी, हीट पर भी आएंगी और सहजता से वो गर्भ धारण करने की स्थिति में हो जाएंगी। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इन उपेक्षित, इन बेसहारा गायों को ज्ञापन कराने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से उत्तम उत्तम नस्ल और उत्तम साँड का सीमन ही प्रयोग करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर गाय का भविष्य भी निर्भर करता है और आपका जो गौ सेवक का है उसका भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि यदि आप उत्तम क्वालिटी का सीमन उसके शरीर में रखवाएंगे तभी उत्तम गुणों से संपन्न बछिया जन्म ले पाएगी, तभी गाय के गुणों में वृद्धि हो पाएगी। तो इस विशेष बात का ध्यान रख लीजिए। आजकल अच्छे से अच्छे साँड का सीमन सहजता से उपलब्ध है। वैसे तो घटिया निम्न स्तर के सीमन भी बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सीमन के चुनाव में कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सीमन रखने से पहले आप जान लें कि किस साँड का, किस नंदी का सीमन आपको अपनी गाय में स्थापित कराना है, और उसका पहले से इंतजाम करके रखें, या फिर जिसके माध्यम से आप उसको ज्ञापन कराने का प्रयास करें उसको पहले बोल के रखें, और संतोष हो जाए, विश्वास हो जाए, तभी सीमन उसको शरीर में रखवाएं, अन्यथा आप उसका इंतजार करें। तो आप इतना से करेंगे तो निश्चित रूप से बेसहारा गायों की मदद कर सकेंगे। गाय, आप यदि गाय पालते हैं, गाय रक्षक हैं या गौशालों का संचालन करते हैं, तो आपका वो केंद्र भी आय के मामले में आत्मनिर्भर होगा और आप अच्छे से गायों की सेवा कर सकेंगे। तभी हम गाय रक्षा के